मेरे ख्याल से नीतीश राणा को नहीं करना चाहिए था ट्रेड। बिटर ट्रूथ है, बट सच यही है कि वैभव सूर्यवंशी ने पूरी तरीके से उनको रिप्लेस कर दिया था लास्ट सीजन। बात वही है कि संदीप का फॉर्म किस तरीके का है देखना पड़ेगा। तुषार देशपांडे के बारे में सबको पता है, विकेट टेकिंग बॉलर है लेकिन उतना ही रन दे भी देता है। और अगर कुछ नहीं मिलता है तो अंडरटेकर भाई साहब वापस से कर्ण शर्मा के वहां पे आ सकते हैं उस रोल में। आप बता भाई, सूर्यवंशी अभी जवान है, लमीन माल की तरह, उनको भी चोट लग जाए ठीक है, 14-15 साल का जवानी, चोट कहाँ लगेगा वो जो जानते हैं वो जानते हैं। आपकी ऑलमोस्ट स्टार्टिंग 11 बनी हुई है, उसमें एक खिलाड़ी बस स्पिनर कम है, इनफैक्ट आपके पास इंपैक्ट प्लेयर भी है। और डिवॉन फेरेरा भाई, अगर नहीं आपको किसी को पता, आप साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का मैच देख लेना, ऐसी तैसी कर दी भाई पाकिस्तान की। बिल्कुल। हेलो एंड वेलकम बैक टू क्रिकेट बाय केएन। स्वागत है आप सबका स्पेशल एक और एनालिसिस वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करते हैं सारी आईपीएल टीम्स के रिटेंशन के बारे में, रिलीजेस के बारे में, ऑक्शन में जाते हुए किन खिलाड़ियों को टारगेट करना चाहिए उस टीम को। आज हमारे पास जो टीम है वो है राजस्थान रॉयल्स की। देखिए, रॉयल्स के हाथों में ट्रॉफी लगी नहीं है पहले सीजन के बाद से। किस तरीके से ये टीम अभी ट्रांजिशन में जाएगी या ये ट्रॉफी जीत सकती है, क्योंकि संजू अपने कप्तान को ट्रेड कर दिया है चेन्नई सुपर किंग के साथ, वहाँ से 2 ऑलराउंडर्स लेके आए हैं, सैम करन और रविंद्र जडेजा। तो क्या उससे बेनिफिट मिलने वाला है या कमज़ोर पड़ जाएगी टीम संजू के ना होने से, सब पे बात करने वाले हैं। तो स्वागत है आप सबका इस स्पेशल वीडियो में। मेरे साथ है कैफ अख्तर, मेरा नाम है आदित्य। शुरुआत करते हैं इस रिव्यू वीडियो कह लीजिए, जो भी है। तो सबसे पहले आरआर की स्क्वाड अभी जो दिख रही है आपको, और जो भी रिलीज हुए हैं उसमें कोई खामी दिख रही है? बिल्कुल यार, लूप होल्स है टीम के अंदर अभी भी। मेरे ख्याल से जो रिलीज लिस्ट में सबसे बड़ा नाम मैं कहूंगा, संजू से ही बड़ा नाम नीतीश राणा का। ठीक है, नीतीश राणा वो प्लेयर है जो आपके लिए नंबर 3 पे, या चाहे आप इनिंग बिल्ड के लिए कह लो, चाहे आप फिनिश के लिए कह लो, नीतीश राणा एक बहुत प्रोमिनेंट प्लेयर है जिसका यूज पूरी तरीके से केकेआर ने किया था। आरआर उस चीज में मेरे ख्याल से इतनी सक्सेसफुल हो नहीं पाई है। तो नीतीश राणा को छोड़ना, हाँ भले ही डिवॉन फेरेरा लेके आए हैं, लेकिन भाई अगर उनका एक भी ओवरसीज प्लेयर हो ना, फिर फेरेरा की जगह नहीं बनेगी टीम के अंदर। तो मेरे ख्याल से नीतीश राणा को नहीं करना चाहिए था ट्रेड। एक वहाँ पे आप लूप होल कह लो, संजू का बनता था, बिकॉज अब संजू की जगह नहीं भी बनती है टीम के अंदर। वो 14 साल के प्लेयर से हो चुके हैं रिप्लेसमेंट। तो भाई एक बिटर ट्रूथ है, बट सच यही है कि वैभव सूर्यवंशी ने पूरी तरीके से उनको रिप्लेस कर दिया था लास्ट सीजन। तो उनका ट्रेड सही है, बदले में 2 बड़े प्लेयर लेके आए हो आप, तो वो अच्छा। बट नीतीश राणा का मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए था। अच्छा, जो खिलाड़ी पहले रिलीज या ट्रेड हुए हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। संजू सैमसन हैं जो कि ट्रेड हुए हैं, हसरंगा तीक्ष्णा दोनों को छोड़ दिया, दोनों श्रीलंकन स्पिनर्स को छोड़ दिया है। नीतीश राणा ऑब्वियसली ट्रेड हुए हैं, डेवन फरेरा उनके जगह आए हैं, फजल फारूकी बाहर गए हैं, आकाश मधवाल बाहर गए हैं, कुमार कार्तिकेय बाहर गए हैं, कुणाल राठौर बाहर गए हैं, अशोक शर्मा बाहर गए हैं। तो ये सारे खिलाड़ी कुल मिलाकर 9 खिलाड़ियों को रिलीज किया है टीम ने। करंट इनके पास 16.5 करोड़ बचे हुए हैं पर्स में। इनके पास 16 प्लेयर्स हैं। अब ये 16 प्लेयर से किस तरीके की प्लेइंग 11 ये बना सकते हैं, पहले तो उस पर हम चर्चा करेंगे। उसके बाद आएंगे कि ऑक्शन में जाते हुए इनको कौन कौन से खिलाड़ियों को टारगेट करना चाहिए और क्या क्या इनके स्पेसेस हैं जिन पे इनको टारगेट करना है ऑक्शन में जाते हुए। सबसे पहले प्लेइंग 11 की बात करते हैं। देखिए, संजू हो गए रिप्लेस, संजू को वैभव ने रिप्लेस कर दिया और वैभव ने अब इंडिया ए के लिए भी खेलना शुरू कर दिया, वहां भी तहलका मचा रहे हैं। तो इसमें कोई शक की बात नहीं है, संजू यशस्वी ओपनिंग और दोनों साइड से मारा पीटी चलेगी आपके लिए। बाकी हाँ, दोनों तरफ है यार, दोनों सॉलिड ओपनर है, लेफ्ट हैंडर है। वो अब जो ऑस्ट्रेलियन जो माइंडसेट आ रही है ना इंडियन क्रिकेट के अंदर कि भाई दोनों आप लेफ्ट हैंडर आप डाल सकते हो। इंडियंस का क्या था, एक लेफ्ट हैंडर एक राइट हैंडर, या दोनों राइट हैंडर, जैसे हम सचिन सहवाग की देखते थे। बट जो ऑस्ट्रेलियंस क्या करते थे, गिलक्रिस्ट, मैथ्यू हेडन, ठीक है, आपके ट्रेविस हेड हो गए, वहाँ पे वार्नर होते थे साथ में, वही उसी माइंडसेट के साथ अब यहाँ पे जो ये संगकारा की जो टीम इस बार उतरी है, तो राजस्थान की टीम वही माइंडसेट दिखा रही है। एंड इनका ओपनिंग पेयर इस पूरे सीजन का, पूरे आईपीएल का सबसे डिस्ट्रक्टिव ओपनिंग पेयर है, बिकॉज वहाँ पे सूर्यवंशी भी है, वहाँ पे आपके जायसवाल भी है, हेड या अभिषेक से भी ज्यादा खतरनाक भाई नहीं, उनके मतलब कह सकते हो आप। बट मेरे ख्याल से देखो क्या है ना, वहाँ पे जैसे अभिषेक आंख बंद करके खेलते हैं, वैसे यहाँ वैभव सूर्यवंशी भी खेलने वाले हैं, ठीक है। तो दोनों को आप कंपैरिजन में ला सकते हो।
यही दोनों आपको सबसे ज्यादा रन बनाते हुए दिखेगी ओपनिंग पेयर। अच्छा, इनका जो मिडिल ऑर्डर है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि उसमें शफलिंग हो सकती है, लेकिन खेलते हुए मोस्टली आपको यही खिलाड़ी नजर आएंगे। पिछले सीजन कमजोरी क्या थी, फिनिश नहीं हो पा रही थी इनसे, मैचेस चेज करते हुए थोड़े पीछे रह जा रहे थे। सिमरन हेटमायर, ध्रुव जुरैल दोनों इस बार रिटेन हुए हैं। 3 नंबर हमने जो रखा है, कप्तान जो इस टीम के हो सकते हैं या फिर जडेजा हो सकते हैं, अभी कंफर्म नहीं है, बट रियान पराग को रियान पराग ही कहेंगे, लेकिन उनको रखा जाएगा। डेवन फरेरा को अगर ट्रेड इन करके लाए हैं नीतीश राणा की जगह, एक बहुत डिस्ट्रक्टेबल खिलाड़ी बन सकते हैं आपकी टीम के लिए। उनको आप या तो 3 पे खिला लो, 3 पे, क्योंकि ऊपर 2 मारने पिटाई करने वाला खिलाड़ी है, तो रियान थोड़ा एंकर की अगर भूमिका निभा लें तो रियान 3 पे, 4 नंबर पे आपके डेवन फरेरा हो जाएंगे। बिल्कुल। 5-6 की बात करें, ध्रुव जुरैल, सिमरन हेटमायर को हमने रखा है। देखिए बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं ऑर्डर में, क्योंकि उसके बाद जो आने वाले रविंद्र जडेजा, सैम करन है आपके पास। सैम करन लास्ट ईयर 4 नंबर 4 पे भी खेल रहे थे के लिए, तो कुछ भी हो सैम ओपन भी कर चुके हैं सीएसके के लिए। जडेजा 4 पे भी खेल सकते हैं, जडेजा 5 पे भी खेल सकते हैं, तो मतलब इतनी शफलिंग हो सकती है। बट एक चीज अच्छी है आरआर की, जो डेप्थ है ना इनकी, बहुत तगड़ी। जोफ्रा आर्चर तक बैटिंग है, इतनी ज्यादा डेप्थ भाई किसी भी टीम में नहीं है। एक आप एमआई कह सकते हो, बट आरआर की भी टीम ना बहुत सॉलिड है इस सीजन। बिल्कुल। जोफ्रा 8 नंबर पे, क्योंकि जडेजा, सैम करन 6-7 पे थे, 8 नंबर पे हमने रखा है जोफ्रा को। 9 नंबर पे संदीप शर्मा को रखा है। 10वें नंबर 9 नंबर नहीं, माफ कीजिएगा, कितना गलत हो गया कुछ। ओपनर्स यशस्वी वैभव 3 नंबर, रियान पराग 4 नंबर, डेवन फरेरा 5 नंबर, ध्रुव जुरैल 6 नंबर, हेटमायर 7 नंबर, रविंद्र जडेजा 8 नंबर, सैम करन 9 नंबर, जोफ्रा आर्चर 10 नंबर, संदीप शर्मा। और 11वें की जो तलाश है, एक इंडियन स्पिनर चाहिए इनको, बिल्कुल, क्योंकि फॉरेनर ऑप्शन आपके पास खत्म हो गए हैं। डेवन फरेरा हो गए आपके पास हो गए वहां पे जोफ्रा आर्चर, आपके पास हो गए सैम करन और सिमरन हेटमायर। तो किस तरीके से आप जाएंगे? ये आपके 4 स्तंभ है, उनको आप हिला नहीं सकते हो, ठीक है। एंड स्पिनर इनको चाहिए, इंडियन स्पिनर चाहिए, तभी आपकी जगह बनेगी। बिकॉज आपके पास फॉरेन स्पिनर थे, महेश तीक्षण थे, हसरंगा थे, आपने उनको निकाल दिया बिकॉज आपको ही पता था उनकी जगह नहीं बनेगी सीजन। तो इसीलिए कुछ अच्छा सोच के निकाला है, और ऑप्शंस है, बहुत सारे ऑप्शंस है वहाँ पे, उसका फुलफिल करना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन यार जो मैं लाइनअप देख रहा हूँ ना, इसके अंदर यहाँ पे एक मिडिल ऑर्डर का बैकअप भी चाहिए होगा, बिकॉज वहाँ पे मिडिल ऑर्डर में कौन है, रियान पर आ गया जी, ध्रुव जुरैल है, ठीक है, कई बार अच्छा खेलता ध्रुव जुरैल, कई बार नहीं, परफॉर्मेंस पे उनका काफी सवाल रहता है। तो आपको एक वहाँ पे रिप्लेसमेंट चाहिए होगा। शुभम दुबे, बट वो फिनिशर का काम करते हैं, एक वो चाहिए होगा, स्पिनर चाहिए होगा, एक पेसर भी चाहिए होगा, इंडियन। लेकिन इंडियन, क्योंकि इनके पास बहुत ऑप्शन है फॉरेनर्स के। बिल्कुल। डुआन प्रेटोरियस भी हैं इनके पास बैकअप में, जो कि विकेट कीपर के भी बैकअप हैं और ओपनर के भी बैकअप हैं, तो वहां आपको टेंशन लेने वाली बात है नहीं। शुभम दुबे फिनिशर का रोल निभा सकते हैं। आई गेस एक आध प्लेयर फिर भी लेना, मफाका भी है इनके पास, नांद्रे बर्गर भी है, तो पेसर्स की इनके पास कमी नहीं है। ओवरसी पेसर की बिल्कुल भी कमी नहीं है भाई, अगर चाहते तो एक ट्रेड भी कर सकते थे, लेकिन अच्छी बात है। लेकिन भाई इंडियन की बहुत कमी है, बिकॉज संदीप शर्मा, तुषार देशपांडे, ठीक है, दोनों तो तुषार आएंगे भी तो इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आएंगे, हाँ, और दोनों चले तो चांद तक वरना रात तक। बात वही है कि संदीप का फॉर्म किस तरीके का है, देखना पड़ेगा। तुषार देशपांडे के बारे में सबको पता है, विकेट टेकिंग बॉलर है, लेकिन उतना ही रन दे भी देता है। तो उसका मतलब यह है कि आपको एक कोई बेहतरीन इंडियन पेसर चाहिए होगा, और बैकअप्स में भी, यानी कुल मिलाकर 2 से 3 अगर आपको पेसर मिल जाएंगे तो आपके लिए काम हो जाएगा। स्पिनर जो कि हम कह रहे हैं कि आपके प्लेइंग 11 में जगह बन रही है इंडियन स्पिनर की, उसके लिए भी आपको टारगेट करना है, उसके लिए भी अच्छे स्पिनर्स मार्केट में, हम उसके ऊपर आएंगे बाद में। लेकिन ये सारे रोल्स को इनको भरना है, लेकिन 16 करोड़ हैं इनके पास, सिर्फ 16 करोड़ हैं। देखा जाए तो इनको प्रैक्टिकली मिनिमम सिर्फ 2 खिलाड़ी खरीदने हैं, 18 बंदों की स्क्वाड हो जाएगी, लेकिन उन 2 खिलाड़ी के आने से वो नहीं बन पाएगा, बिल्कुल नहीं बनेगा। मार्केट में स्पिनर जो हैं वो बहुत महंगे जाने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारी टीमों को इंडियन स्पिनर्स की जरूरत है। सीएसके के पास 43 करोड़ है, हाँ, तो वो तो आराम से 10-10 करोड़ में ले लेंगे स्पिनर्स को। और मान लीजिए किसी दिन मैच चेपॉक पे हो गया, या फिर गुवाहाटी के ही मैदान पे मान लिया गलती से स्पिनिंग ट्रैक बना लिया, तो 3 आपको स्पिनर खिलाने पड़ जाएंगे। जडेजा हो गए, उनका साथ कौन देगा? रियान पराग थोड़ा बहुत हाथ घुमा लेंगे मान लिया,
बट आपको एक एक्स्ट्रा स्पिनर खिलाना पड़ गया तो फिर और दिक्कत है। लेकिन नीतीश कुमार थे, नीतीश राणा थे इनके तो पास। मैं जो देख पा रहा हूं हाँ। कि अगर मान लीजिए किसी पेसर को या फिर किसी एक फॉरेनर को उस दिन शायद ड्रॉप कर दिया जाए, उनके जगह एक ले आया जाए, तीक्ष्णा या हसरंगा में से किसी एक को वापस खरीद लिया तो। नहीं है, मेरे ख्याल से पता है तीक्ष्णा हसरंगा भी अच्छी बिकेंगे भाई। ये ऐसे प्लेयर है ही नहीं जो आप बैकअप में रखो, ठीक है, ये प्लेइंग 11 वाले प्लेयर हैं, टीम इनके लिए भी फाइट करेगी, चाहे आप दिल्ली की बात कर लो, ठीक है, आरसीबी भी टारगेट के लिए है, ठीक है, उसके बाद सीएसके तो है ही वही है। चाहिए, बहुत सारी टीमों को चाहिए। बहुत, तो भाई ये लोग ऐसे नहीं जाएंगे इम्पैक्ट प्लेयर के उस तो अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे, कौन कौन से प्लेयर्स को टारगेट करना चाहिए। देखिए जो हमने आपको तीन चीजें चाहिए, इंडियन मिडिल ऑर्डर बैटर, इंडियन स्पिनर्स एंड पेसर। तो ये सब फुलफिल कौन कर सकता है? तो पहले स्पिनर्स पे अगर हम बात कर लें तो राहुल चहर, रवि बिश्नोई सारे टीमों के टारगेट पे होने वाले हैं। सारे टीमों के, और दोनों है भी राजस्थानी, ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से राजस्थान पे 16 करोड़ है, बहुत मुश्किल होगा। देखो राहुल चहर, रवि बिश्नोई इस बार करोड़पति बनेंगे पक्का फॉर श्योर, और 5 करोड़ से दोनों ऊपर जाएंगे दोनों, बिकॉज यार वहाँ पे आप चाहे दिल्ली की बात कर लो, आरसीबी को भी चाहिए स्पिनर, ठीक है, सीएसके की तो भाई पूरी दिक्कत ही स्पिनर्स की है, तो चाहिए भाई यहाँ पे। और मेरे ख्याल से आरआर को भी सोचना नहीं पड़ेगा, 7-8 करोड़ तक लगा दो भाई, एक लगाना पड़ेगा। और अगर कुछ नहीं मिलता है तो अंडरटेकर भाई साहब वापस से कर्ण शर्मा के वहां पे आ सकते हैं उस रोल में। तो कर्ण शर्मा को अगर इन लोग लेना चाहें, जैसा कि, लेकिन मैंने बोला कि हसरंगा तीक्ष्णा में से अगर किसी को बाई बैक कर लिया वापस, आरटीएम है नहीं इस बार इस ऑक्शन में जाते हुए, तो आपको खरीदना ही पड़ेगा। तो अगर कोई सस्ते में दोनों में से कोई मिलता है, स्पेशली अगर मैं कहूंगा तीक्ष्णा ही मिल जाए आपके लिए, या हसरंगा मिलेंगे, तो किसी दिन आप सैम को ड्रॉप करके हसरंगा को भी खिला सकते हो एज अ ऑलराउंडर। तो इनमें से किसी एक को भी अगर आप मिल जाता है तो बहुत बढ़िया होगा। उसके बाद हमने बात किया पेसर चाहिए इंडियन, उसके लिए ऑप्शंस क्या क्या हैं? उसके लिए ज्यादा ऑप्शंस है नहीं उसके लिए हमने ऑप्शन लिखे हैं, आकाशदीप लिखा है, और मैं कह रहा था आकाश मधवाल को ही वापस ले सकते हैं ये, इसलिए मैंने वो लिखना भूल गया। तो आकाश मधवाल को ले सकते हैं वापस। आकाशदीप अच्छे करंट इंडियन प्लेयर हैं और मेरे शहर से आते हैं, तो अगर लेना चाहे तो ले सकते हैं। एक टाइम बता दूं, राजस्थान रॉयल्स के नेट बॉलर थे आकाशदीप, वहीं से हमें पता चला था कि सासाराम का लड़का कहीं है राजस्थान में, राजस्थान की टीम में नेट बॉलिंग कर रहा है, तो आकाशदीप के ऊपर भी जा सकते हैं ये। आकाशदीप के ऊपर जा सकते हैं, अरे बिल्कुल, इंडियन अभी करंट इंडियन टेस्ट बॉलर है, हाँ। तो कॉन्फिडेंस के साथ आएंगे, एक्सपीरियंस लेके आएंगे अपना पूरा, तो बहुत अच्छा ऑप्शन है आकाशदीप। बिल्कुल, तो ये ऑप्शन है। फिर हम वही कह देंगे, चेतन साकरिया से अपना रिश्ता वापस आप जोड़ सकते हैं। भाई चेतन साकरिया भी है, कार्तिक त्यागी ले आइए वापस, आप अपने प्लेयर्स वापस ले बैक। नागर कोटी का भी ऑप्शन है, नागर कोटी का भी ऑप्शन है, तो ऑप्शंस हैं इंडियन पेसर के लिए भी, लेकिन मिडिल ऑर्डर बैकअप चाहिए इनको। फिनिशर है इनके पास शुभम दुबे, इंडियन मिडिल ऑर्डर, लेकिन इनको अगर मिडिल ऑर्डर बैटर चाहिए, फिर से हम नाम लाएंगे सरफराज खान का। सरफराज खान और वेंकटेश अय्यर। वेंकी अय्यर को जरूर, क्योंकि केकेआर के पास पैसे बहुत हैं, तो वापस लेने चाहेंगे कम दाम पे ही। मुझे लगता है शायद ही जाए केकेआर, शायद ही जाए, मे बी, क्या पता चले जाए। मेरे ख्याल से 80-20 वाला सीन है, 80% नहीं जाएंगे केकेआर। लॉयल्टी वाली फैक्टर आ जाती है तो मे भी चले जाएं, लेकिन अगर नहीं जाते हैं तो ये जा सकते हैं उनके पीछे, अगर सस्ते दाम में मिल रहे हैं वेंकी अय्यर, क्योंकि आपके पास ज़्यादा पैसे खर्च करने के लिए है नहीं। उसके बाद हमें एक ओपनर्स का बैकअप रखना था, चाहिए बिल्कुल। क्या पता भाई सूर्यवंशी अभी जवान है, लमीन माल की तरह, उनको भी चोट लग जाए ठीक है, 14-15 साल का जवानी, चोट कहाँ लगेगा, वो जो जानते हैं वो जानते हैं। 14-15 साल के भाई, थोड़ा हो जाता है उस उम्र में। और यशस्वी अभी मैचेस खेल के आ रहे हैं इंडिया के लिए, अभी खेल के जाएंगे। उसके बाद अगले साल T20 वर्ल्ड कप भी है, क्या पता उसके में अगर गौतम गंभीर भाई की छाया पड़ गई तो क्या पता बैकअप के रूप में ओपनर के लिए वहां भी जा सकते हैं। तो वो तो अलग सीन है, जो भी हुआ रहेगा उस टाइम तक। बट एक बैकअप आपके पास फिर भी होना चाहिए, क्योंकि अगर वहां पे अगर आप उस तरीके से देखोगे, डुआन प्रेटोरियस है इनके पास जो कि ओपन कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको किसी 4 फॉरेन खिलाड़ियों में से किसी एक को ड्रॉप करना पड़ेगा, तो ये दिक्कत की बात हो जाएगी आपके लिए। हाँ जी भाई, तो बैकअप के ऑप्शन में किसको देख रहे हैं आप? देखो यार, इतना सोचने के बाद एक ही नाम दिखता है जो थोड़ा सा अभी कुछ दिनों से डिप्रेशन में चल रहे थे, पृथ्वी शॉ। साईं बाबा की कृपा।
पृथ्वी शॉ का वहाँ पे नाम है, क्योंकि पिछले साल बिके नहीं, बहुत शॉकिंग था यार। एक टाइम पे जो प्रोमिनेंट नेक्स्ट यहाँ पे सचिन बनने वाले थे, सहवाग बनने वाले सहवाग, थे, ब्रायन लारा, हाँ, इन ब्रायन वन। लारा सब, हाँ, वो अपने डेब्यू पे सेंचुरी भी लगा दी थी। तो भाई एक बहुत हार्ट ब्रेकिंग था हम सबके लिए, लेकिन पृथ्वी शॉ एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं वहाँ पे बैकअप के लिए, क्योंकि अगर नहीं खरीद रहे हो तो ले लो। अभी चेंज किया उन्होंने, मुंबई से महाराष्ट्र आए और अच्छा शतक भी मारा वहाँ पे, तेज तरीन शतक मारा है। तो भाई जब आपको डिस्ट्रक्टिबल इंडियन ओपनर्स ही चाहिए, वैभव या यशस्वी में से खुदा न खास्ता कोई इंजर्ड होता है या किसी का फॉर्म नहीं रहता है, तो बैकअप के लिए आप ला सकते हैं पृथ्वी शॉ को। तो हमारा तो ये कहना है कि पृथ्वी को मिक्स में हम फेंक रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, मेरा एक और ऑप्शन है हाँ। बॉलिंग के लिए, इंडियन बॉलिंग के लिए। अभी एक जम्मू कश्मीर के नए बॉलर आए हैं भाई, अभी बहुत मार्केट में उनका नाम चला है, अकीब दार। और इतना अच्छा उनका परफॉर्मेंस है रणजी में। आप पिछले 5 मैचेस देखोगे, हर मैच में एक बीच में मैच छोड़ दो, लास्ट के 5 मैचेस में 4 मैचेस में उनका 5 विकेट हॉल है। ठीक है, तो यार इतना अच्छा, और दोनों तरफ स्विंग भी कराते हैं, डेथ बॉलिंग में अच्छे हैं, 4 बॉल पे 4 विकेट भी लिया था उन्होंने, तो बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। 28-29 साल के हैं, यंग है। तो एक आरआर उनको टारगेट कर सकते हैं, या कोई भी आईपीएल की टीम उनको टारगेट कर सकते हैं मेरे ख्याल से, बिकॉज नए बॉलर है, लोगों को इतना पता नहीं है उनके बारे में, और नए बॉलर हमेशा सरप्राइजिंग होते हैं टीम्स के लिए। बस यही बात है। तो ओवरऑल टीम स्ट्रांग लग रही है। ऑक्शन में जाते हुए अगर फिर रेटिंग की बात कर लेते हैं हम, तो मेरे को तो लग रहा है कि टीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। तो रिटेंशन और रिलीज का देख के मैं कुल मिलाकर इनको रेटिंग देना चाहूँगा 8.5 की मेरे तरफ से, क्योंकि भाई आपकी ऑलमोस्ट स्टार्टिंग 11 बनी हुई है, उसमें एक खिलाड़ी बस स्पिनर कम है, इनफैक्ट आपके पास इम्पैक्ट प्लेयर भी है, थोड़े बहुत जगह भरने हैं आपको, वो आप भर लोगे। लेकिन ये टीम बड़ी डिस्ट्रक्टेबल हो सकती है अगर सारे खुल के खेले, सारे बरसने लगे। तो आप देखिए कि यशस्वी जायसवाल, वैभव तो रुकेंगे नहीं। उसके बाद रियान पराग भी तेज तरीन खेल सकते हैं, डेवन फरेरा आंधी मचा सकते हैं, ध्रुव जुरेल पिंच हिटिंग करें या फिर आके मैच फिनिश करने की जिम्मेदारी उठा ले। हिटमेयर को सबका पता है स्ट्रेंथ। रविंद्र जडेजा गुस्से में उतरेंगे कि सीएसके वालों ने मेरे को घर वापसी करा है, तो घर वापसी हुआ है तो शायद वो भी खुश होंगे। सैम करन कहीं से भी कितने छक्के लगा सकते हैं। जोफ्रा आर्चर भी मारने वाले भाई, और ऊपर से जोफ्रा आर्चर फॉर्म भी लेके आएंगे। अभी आज ही ऐसे इसका पहला दिन था, 2 विकेट हार के आएंगे तो उसका भी गुस्सा होगा। तो बहुत सारी चीजें हैं। हाँ, ये भी कह सकते हैं कि इनके पास बर्गर हैं, तो उसका फायदा ये मिलेगा, क्या पता जोफ्रा T20 वर्ल्ड कप भी खेलना है, एसएस भी खेल रहे हैं, तो उसके बाद कितने फिट हैं। उनका भाई का भी तो ये तो दिक्कत है, साल भर 3 मैच खेल लेते हैं एक साथ, तो जाइल भी तो है तो वो कितने फिट होके आ रहे हैं। तो ये चीज़ है, मेरे को थोड़ी सी यही कमी लग रही है कि नांद्रे बर्गर किस तरीके का इम्पैक्ट छोड़ देंगे अगर उनको लाया जाता है। मफाका भी है, मफाका भी बहुत बढ़िया बॉलर है। तो ओवरऑल फिर भी मैं 8.5 की रेटिंग देना चाहूँगा। मैं भी 9 की रेटिंग देना चाहूंगा, बिकॉज इनकी टीम की डेप्थ इतनी है ना। पेस सबसे बड़ा पॉइंट है इनके पास, पेसर्स बहुत सारे हैं। बस एक इंडियन की कमी है, वहां पे संदीप शर्मा बहुत अच्छा रोल कर सकती है। एक आप ले आओ, आकाशदीप को ले आओ, या एक नया बॉलर जो मैंने बताया उसको ले आओ, ठीक है। बाकी एक स्पिनर की बाकी कमी है, वो आप किसी को भी ले सकते हो, राहुल चहर को ले सकते हो या रवि बिश्नोई को ले सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ 7-8 करोड़ लगा दो एक स्पिनर पे लगा दो, आपकी टीम एकदम 10 आउट ऑफ 10 हो जाएगी वहाँ पे। फिर भले एक अगर किस्मत सही रही, कोई प्लेयर इंजर्ड नहीं हुआ, तो आपको और किसी बैकअप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी जी। अच्छा, पिछले सीजन मैचेस जो हार रहे थे, ध्रुव और हेटमेयर फिनिश नहीं कर पा रहे थे, उसके वजह से 2-3 मैचेस हारे थे ये लोग। इस बार उससे बचना पड़ेगा। नए कोच के अंडर जा रहे हो आप, कुमार संगकारा के अंडर जा रहे हो, मे भी कुछ अलग तरीके से खिला दे क्रिकेट तो अलग बात है, क्योंकि ये टीम पिछले सीजन थोड़ी सी वो लग रही थी कि ओपनिंग बड़ी तगड़ी हो रही है, मिडिल ऑर्डर खत्म हो जा रहा है, कुछ कर ही नहीं पा रहा है। उसके बाद गर्म करके ठंडा छोड़ देते हैं तो लास्ट में। देखो मेरे ख्याल से ना, इसीलिए इन्होंने नीतीश राणा को निकाल के डेवन फरेरा को लेके आए, क्योंकि इनको मारपीट चाहिए। वो 300 रन चाहिए कि 300 रन बनवा भी दे हमारे बॉलर, तो 300 रन चेस भी कर ले। क्योंकि आप देखो, अगर हेटमायर है, अगर इनको लगेगा कि हमें तेज खेलना है तो डेवन फरेरा तो ऊपर आएंगे ही आएंगे, अगर और तेज खेलना है तो रियान पराग से भी ऊपर डाल देंगे उनको। और डेवन फरेरा भाई, अगर नहीं आपको किसी को पता, आप साउथ अफ्रीका पाकिस्तान का मैच देख लेना कुछ दिन पहले का T20 का, ऐसी तैसी कर दी भाई पाकिस्तान की, बिल्कुल हालत खराब कर दी छक्के मार मार के। तो आप चले जाओ कभी उनके बैटिंग हाइलाइट्स देख लेना, ठीक है। तो ये कुल मिलाकर ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, आपको सारे
पॉइंटर्स बता दिए। राजस्थान रॉयल्स किसी टीम दिख रही है, ऑक्शन के बाद कैसी दिखेगी उसके बाद में हम बात करेंगे। 16 दिसंबर को ऑक्शन है अबू धाबी में, वहाँ देखते हैं कौन से खिलाड़ी इनके खाते में आते हैं। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अब तक आप देख रहे हो तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबा दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में।